जनरल मैस्टन, हम क्या समझें, जो जिस बदले की बात इजराइल कर रहा था, क्या वो पूरा हो गया है? क्योंकि इजराइल को समझते हुए, जानते हुए सब तो यहां तक सोच रहे थे कि पता नहीं क्या तेल के ठिकानों पर हमला कर देगा, पता नहीं किस टॉप लीडरशिप को ना वाइप आउट करने की सोचे। तो ये जो जवाब है, ये क्या पूरा जवाब था उसका? श्वेता, बिल्कुल ये जो जवाब है, ये जो अटैक हुआ है, देखिए एक ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड रिस्पांस रहा है, इतना कोई इस पे प्रभाव नहीं हुआ है। और नेतन्याहू का स्टेटेड एम शुरू से यही रहा है, और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इजराइल के। वो ये बोलते हैं कि मैं इजराइल को ईरान को किसी भी हालात में न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने दूंगा, ये उनका स्टेटेड एम है। तो ये तो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो भी टारगेटिंग हुई है, इजरायली ने जितने हमले किए, चाहे लेबनान में, चाहे गाजा में, ये हुती रिबेल्स के ऊपर, सीरिया में, इराक में, उनका टारगेट में प्रभाव बहुत दिखा है। आज सिर्फ 2 सैनिक मरे हैं। तो मेरे को लगता है ये काफी एक डी एस्केलेटरी और ये थोड़ा लॉजिकल तो रहा है, लेकिन इसमें शायद कुछ उनको हदबंदाएं हैं। कैसे? आप देखिए, अभी फिलहाल ब्लिंकन यहां पर थे और वो कतार को मिले हैं, कतार के प्राइम मिनिस्टर को भी मिले थे। वो थोड़ा एक डॉट्स करेक्ट होती है। एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कि क्या क्या टारगेट्स हैं, इतनी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है। दूसरा, इजराइल ने जितने भी अभी तक टारगेटिंग की है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेबनान में हमने देखा है। तो यहां ये प्रभाव नहीं दिख रहा। तो मेरे को लगता है ये कुछ ऐसा है कि एक फेस सेविंग डिवाइस शायद दोनों तरफ के लिए, या एक एस्केप रूट दोनों तरफ के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेटेड रोल है वो एस्केलेशन नहीं चाहता है, और इजराइल भी नहीं चाहता है, और ईरान भी नहीं चाहता है। हो सकता है कि ये जरूर बोल रहे हैं अभी ईरान की एस्केलेटरी होगा, रिटेलिएशन होगा, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग जरूर रहेगी। लेकिन ऑन ग्राउंड शायद हमला ईरान ना करे और ये सिचुएशन थोड़ा डिफ्यूज हो जाए। मेरे को एक वो वाला एंगल श्वेता ज्यादा दिख रहा है अभी। क्या आप सहमत होंगे इस बात से? क्या हम समझें कि क्योंकि ये शांति के लिए बहुत जरूरी है, वरना एक बार दूसरा पलटवार, और ऐसा नहीं है कि कोई देश कम सक्षम है। ठीक है, इजराइल के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए वो आयरन डोम था जरूर, लेकिन आखिरकार अगर शांति की बात हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने उस समय कोई छोटा आक्रमण किया था इजराइल पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता। 2-3 चीजें कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो अभी मेजर जनरल संजय मिस्टर ने कहा, काफी हद तक मैं उससे सहमत हूं। 1-2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा मैं। ये पहली बात, तो जो अभी यूएसए के हालात है, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कौन प्रेसिडेंट आएंगे। ये तो इस समय पर चाहे ब्लिंकन कितना भी दौरा कर लें, अमेरिका कोई बड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की हालात में नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका ने जो वार्निंग दी थी, कहा था, प्रेशर बनाया था इजराइल के ऊपर, उसका कोई खास असर पड़ा होगा। मेरे ख्याल है असर पड़ा है, लेकिन और वजहों से ही। मैं समझता हूं कि इजराइल भी देखता है कि इस बार जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने ईरान का साथ देते हुए इजराइल के जो हमलों को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया उसने। तो पहले जो है इजराइल को भरोसा था कि सऊदी अरेबिया धीरे धीरे करके साथ में आ रहा है, वो भी खिलाफ जा रहा है। तो उसको इजराइल भी नहीं चाहता है कि वहां पर अपने आप ही अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए कि एस्केलेशन ज्यादा हो। लेकिन अगर ईरान की तरफ से कोई भी हमला आएगा या उसकी प्रोसेस की तरफ से कोई भी हमला आएगा, जवाब उसको देना पड़ेगा। बट आई थिंक कि इजराइल ईरान और जो प्रॉक्सीज के बीच में फर्क करता है। ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला थोड़ा कम होगा, क्योंकि वॉर नहीं चाहता है वो। लेकिन जो प्रॉक्सीज है उनको वो पूरी तरह से पनिश करेगा, ताकि ईरान का असर उसके ऊपर कम हो। दूसरी चीज ये है कि ईरान भी देख रहा है कि इजराइल का जो अटैक है इस बार, वो इतना वो स्ट्रांग नहीं था, और ईरान भी जानता है कि अगर उसने एस्केलेट किया तो नुकसान उसको पहुंचेगा। तो ईरान भी ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहेगा। तो सबको देखते हुए जो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ईरान हो सकता है फेस सेविंग फॉर्मूला है। ईरान भी नहीं चाहेगा कि दुनिया उसको कमजोर की तरह से देखे, तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, लेकिन बहुत हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, जैसे पहले किया था, हल्का फुल्का करेगा। और धीरे धीरे करके ये टेपर ऑफ हो जाएगा, एटलीस्ट जब तक कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट नए आ जाएं और वो मिडिल ईस्ट में अपना रोल प्रभावशाली तौर पर प्ले करने के काबिल हो। उस टाइम पर देखना होगा जी कि फिर क्या होता है। तब तक के लिए ऐसा ही है। डॉक्टर वाइलाबाद, ईरान के अंदर क्या इस समय रिएक्शन है इस पर?
जो इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है मिलिट्री पर्सनल की जान भी इसमें गई है, तो वहां पर क्या रिएक्शन है? अभी तक बिल्कुल जैसे रिएक्शन आ रहे वहां पर ये लोग कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ, ऑयल इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं हुआ, मतलब ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाले के जो सिविलियन न्यूज वो भी कुछ नहीं हुआ। वो अभी तक उन्होंने वार्निंग भी दे दिया इसराइल के लिए, हमको इसका आपके लिए रिटेलिएशन करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ईरान, अगर आप याद रखना, ईरान और इसराइल के अंदर है, इसराइल काफी प्रोवोकेशन में काम कर दिया था, काफी असैसिनेशन भी किया था, काफी उन्होंने अटैक भी किया था। ये सीरिया के अंदर उनकी काउंसलेट जो तोड़ दिया था, उसका डिप्लोमेट मारा था, फिर ईरान रिटेलिएट भी किया, फिर दोबारा उन्होंने इस्माइल हनिया जो फलस्तीनियन लीडर है उन्होंने मार दिया था, तहरान के अंदर है। तो ईरान का हक है उनके लिए रिप्लाई करना चाहता, लेकिन किसने दे दिया था? इसराइल का हक है, उन्होंने इंतकाम करना चाहिए। किस चीज के बाद? दिस इज अ टोटल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि अभी तक सारी दुनिया मालूम है किसने अटैक किया था और किस चीज के लिए अटैक कर रहा है। या यूएन चार्टर से बात करना, तो इसलिए ईरान का हक है हमारा रिस्पॉन्स करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो फिलहाल में जो सिनारियो चल रहा था, एक सबसे बड़ी बात है, इसराइल में अभी तक उनकी ऑपरेशन लेबनान का ग्राउंड ऑपरेशन बंद कर दिया था, क्योंकि उनका काफी नुकसान हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, ब्लिंकन आया था ईरान के लिए और ईरान का जीसीसी कंट्री बात किया था, उन्होंने सारे लोग जो अरब मुल्क कह रहे हमको अपना एयर स्पेस परमिशन नहीं देते, ना अमेरिकन ना इसराइली की यूज करने के लिए अटैकिंग ऑन ईरान। तो इसलिए ये थोड़ा से कूलिंग डाउन ऑफ द टेंशन हो रहा है। तो तीसरी बात ये है, अभी तक मतलब किसी को इसी जगह में जीसीसी, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्री किसी को युद्ध नहीं मांग रहे, सिर्फ मिस्टर नेतन्याहू, क्योंकि उनकी जो इजरायली न्यूज़पेपर मारिफ में एक जर्नलिस्ट खुद लिखा है, कह रहे नेतन्याहू पर्सनलाइजिंग ऑफ द वॉर, मतलब ये उनके लिए पॉपुलैरिटी ज्यादा होता है। उनकी अगले महीने दिसंबर में उसके लिए वो तो ट्रायल भी है इजरायली कोर्ट, उन्होंने पोस्टपोन करना चाहते, इसलिए जब तक युद्ध चल रहा था उनकी कुर्सी में बैठने के लिए। इसलिए ईरान में अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आनी चाहिए और अभी तक कोई मारा भी नहीं कह रहे, लेकिन आई थिंक दे आर वेरी पेशेंट और उनका सब्र पेशेंट, स्ट्रेटेजिक पेशेंट रहेगा जब तक देखने के लिए कोई अमेरिकन राष्ट्रपति आ रहे और कौन आ रहे, उसी सी बात हो सकता है, रीजनल वॉर या शांति होना चाहिए। जनरल संजय सोई, आज इजराइल ने भी अपनी तरफ से हमला करते हुए बात यही कही थी कि बहुत दिनों से हम 7 मोर्चों पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये आप कब एक देश पर आक्रमण कर रहे हैं और कब उस क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं जहां से आप कह रहे हैं कि कुछ प्रॉक्सीज हम पर अटैक कर रहे हैं, चाहे हम लेबनान का एग्जाम्पल देख लें या फिर ईरान को इजराइल के पलटवार की बात। और जैसा कि इस समय डॉक्टर अवाद भी कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू के लिए क्या एक पर्सनल मामला हो चुका था? नहीं, देखिए ऐसा है कि पर्सनल मामला तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एक इजराइल के सर्वाइवल का सवाल है। इजराइल के आईडीएफ ने बिल्कुल क्लियर कहा कि उनके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, और जो 1 अक्टूबर को हमला हुआ वो किसने किया हमला? वो ईरान ने नहीं किया, वो किसी और ने बाहर से आके किया। पहले भी जब अप्रैल में हमला हुआ था तभी भी ऐसा ही हुआ था। तो ये सब बातें देखते हुए अगर इजराइल के पास पूरा अधिकार था, इस समय में बॉल इजराइल के कोर्ट में थी कि वो क्या करता है, किस प्रकार से जवाब देता है, और एक तरह से मेरे ख्याल से उनकी मजबूरी भी थी। अभी तो अमेरिका ने इनको काफी कंट्रोल किया हुआ था कि आप ऑयल रिफाइनरीज पे, ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वहां इलेक्शन हो रहे हैं। अगर ऑयल फैसिलिटीज पे हमला होता तो ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ जाती, पूरी दुनिया में पहली महंगाई आती और इलेक्शन पे फर्क पड़ जाता। दूसरी बात है, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर हमला करते रेडिएशन होता है, एक पूरी दुनिया में फिर से तबाही वाली बात आ जाती। तो यहां पर एक उन्होंने, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, कि लिमिटेड अटैक किया है, उनकी आर्मी बेसिस पर हमला किया है, एक तरह से ईरान की साख पर हमले करने की कोशिश की कि हम आपके अंदर आके 100 एयरक्राफ्ट हमारे आएंगे, हमला करेंगे और आपको एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाएगा, एयर डिफेंस को हम बर्बाद करेंगे और आपकी सेना की टुकड़ियों पर, उनके मिसाइल बेसिस पर, आपकी ड्रोन बेसिस पर, ड्रोन मिसाइल की फैक्ट्री पर, इस पर हम हमला करने में सक्षम है और दोबारा भी करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। और एक बात इजराइल ने और कही है कि यहां भी हमले कर दिया, अब हम और नहीं करेंगे। ये बात जो उनके शब्द निकल के आ रहे हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं, वो ये है कि अब बॉल ईरान के कोर्ट में है कि ईरान अभी क्या करता है। एक बात, ये बात सही है जो जनरल मिस्टर ने कही थी कि थोड़ा लिमिटेड अटैक है, फेस सेविंग वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल ने करना तो था कुछ ना कुछ।
हालांकि इलेक्शंस के होते हुए शायद अभी ईरान के ऊपर भी प्रेशर डाला जाएगा कि आप ज्यादा रेस्पॉन्ड ना करें। और ईरान का जो बयान आ रहा है जी। कि कुछ नहीं हुआ, 2 सैनिक मरे हैं, और तो यानी कि इसी वजह से ये लग रहा है कि क्या अभी आगे कुछ और हो सकता है